देखो हम लोगों ने ऑलरेडी इन दोनों डिराइवेशन को देख लिया कि सीरीज कनेक्शन में अगर कैपेसिटर्स होंगे तो उस केस में किस तरह से जो फॉर्मूला ये फॉर्मूला आया कहाँ से इसको डिराइव किया था, फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला आया कहाँ से डिराइव किया, और साथ में हम लोगों ने अलग अलग टाइप की बोर्ड एग्जाम की भी पीओआई को सॉल्व किया। आज की इस वीडियो में वही करेंगे, बोर्ड एग्जाम की 3 इंपॉर्टेंट पीओआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है। मैं एकदम डिटेल्स में सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा यहाँ पे, तो आप लोग अच्छे से नोट करते जाना चीज़ों को, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ capacitors between the points A and B as shown in figure. Also calculate the total charge that flows in the circuit when a 100 volt battery is connected between the points A and B. So यहाँ पे ये जो सर्किट दे के रखा क्वेश्चन में, अगर A और B के बीच में 100 वोल्ट की एक सपोज बैटरी कनेक्ट कर दिया तो उस केस में कितना टोटल चार्ज फ्लो होंगे सर्किट पे वो निकलने दिया, ठीक है। सो बैटरी का वोल्टेज बेसिकली 100 वोल्ट देकर रखा और चार्जेस टोटल कितना होंगे वो निकलने दिया, और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होंगे वो निकलना है, ठीक है। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल डायग्राम को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, उसके लिए ये जो रूल है इस रूल को अप्लाई करके हम लोग यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे देखो, एक्चुअली ऐसे समझो, ये जो ए पॉइंट है इस ए पॉइंट को एज इट इज यहाँ पे रखो, ठीक है, एज इट इज यहाँ पे रखो, और ये जो कैपेसिटर है इसको एज इट इज यहाँ पे रखो, ठीक है, ऐसे रख दिया। फिर इसके पास वैल्यू कितना है 40 है, फिर यहाँ पे इसको एज इट इज ऐसे रखो, ठीक है। अभी देखो इसको ऐसे खींच दिया, ये दोनों एक ही वायर से कनेक्टेड है, एक ही वायर से कनेक्टेड होंगे तो हम बोलेंगे दोनों सीरीज में है, ठीक है। सीरीज में होने नहीं, एक ही वायर से तार से ऐसे कनेक्टेड होंगे तो हम बोलेंगे सीरीज में है, तो ये एक ही सेम वायर से कनेक्टेड है, इजी। सो ये दोनों हम बोल सकते हैं ये दोनों किस कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में है, क्योंकि एक ही वायर से है, बीच में कुछ है ही नहीं, ठीक है, इजी। सीरीज में होने से टोटल कैसे निकालेंगे, सो सीरीज में होने से टोटल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है इन दोनों का टोटल चाहिए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस c2, तो इसका वैल्यू लिख देते हैं 1/60 प्लस 1/60, ओके, 1/60 प्लस 1/60 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज 2/60, यानी आप बोलोगे 1/30। तो 1/c का वैल्यू इतना है, c का वैल्यू कितना होंगे 30 होंगे, और यहाँ पे माइक्रोफेराड लिख दो, ठीक है, माइक्रो ये सब बाद में लिख देना, इजी। सो दोनों मिलके कितना हो गया, टोटल 30 माइक्रोफेराड हो गया। अभी देखो ये दोनों किस में है, ये दोनों है पैरेलल में, ठीक है, देख पा रहे हो ये दोनों पैरेलल में है, एक के ऊपर अनदर है, ऐसे आप बोल सकते हो पैरेलल में है। पैरेलल में होने से टोटल कैसे निकालोगे, दोनों को सिंपल प्लस कर दो, ठीक है, पैरेलल में होने से सिंपल प्लस करना होता है, तो यहाँ पे दोनों को सिंपल प्लस कर देंगे तो हमें मिलेंगे 20, 10 प्लस 2 10 दैट इज 20 माइक्रोफेराड मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों को मिला के कितना मिला हमें, दैट इज 20 माइक्रोफेराड, ठीक है। अभी देखो ये दोनों सीरीज में है दोनों, लेकिन ये भी तो सीरीज में है ना साथ में, ठीक है, तो हम लोग एक साथ कर सकते हैं, ये तीनों सीरीज में है ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है, एक साथ कर लेते हैं अभी। तो अभी तो समझ में आ गया है ना, तो इन तीनों को हम लोग एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक ही तार से एक ही वायर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो तीनों सीरीज में है, ओके। देखो दिखने में ये डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, दिखने में ऐसा लगेगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ईजी है। कितना ईजी है आप देख सकते हो, इन तीनों को हमने जब एक करेंगे, इन दोनों को एक करेंगे तब एक सिंप्लीफाइड छोटा डायग्राम मिल जाएंगे हमें, ठीक है, उसको देखो अच्छे से। इन तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तो बिकॉज ऑफ दैट इस फॉर्मूला को लगा के आराम से टोटल निकल सकते हैं, यानी इन दोनों को जब किया था अब इसको भी ले रहे हैं तो यहाँ पे 1/60 और कर दो एक, ठीक है। तो हमें कितना मिलेंगे, दिस इज 3/60 मिलेंगे, है ना, अभी 3/60 मिलेंगे। फिर यहाँ पे हमें कितना मिलेंगे 1/20 मिलेंगे, ठीक है, 1/20 मिलेंगे, यानी आप यहाँ पे लिखोगे 20, c का वैल्यू 20 मिला, क्योंकि तीनों सीरीज में है, तीनों को कनेक्ट कर दिया, ऐड कर दिया सीरीज में, और हमें कितना मिला, इतना सा मिला, इजी है, ओके। अभी देखो इन दोनों को मिला के हमें कितना मिला 10 मिला, और इन तीनों को मिला के हमें कितना मिला, दैट इज इतना सा 20 मिला। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का एक नाम दे दो, सी दे दो नाम, या तो कुछ दे दो, ओके, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, डी नाम दे दे, ओके, डी नाम दे देते हैं। तो अभी देखो ये सी है, और यहाँ पे एक कौन सी है, इसको ई नाम दे देते हैं, ठीक है। सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में क्या है, सी और ई के बीच में तीनों है, तीनों को एक कर देते हैं, ठीक है, सी और ई के बीच में, ठीक है, यहाँ पे ये ई है, ओके। सी और ई के बीच में तीनों कैपेसिटर को ऐड करके हमने एक बना दिया, दैट इज कितना, दैट इज 20, ऐसे आप बोल सकते हो।
फेरड लिख दो। ठीक है, इजी है। सी और ई के बीच में ये तीनों था, तीनों को मिला के ऐड करके एक कर दिया, 20 कर दिया। सो तीनों को मिला के एक बना दिया, दैट इज 20 माइक्रोफेरड। इजी। तो यहाँ पे सी के बाद क्या है, ये बी पॉइंट है, ऐसे रख दो। फिर यहाँ पे देखो सी और डी यहाँ पे है ना। सो सी और डी को मिला के यहाँ पे देखो दोनों को मिला के एक हो गया। सो हम लोग एक कर देते हैं दोनों को मिला के इस तरह से, ये पॉइंट है डी। ठीक है, इजी है। तो इसको इसके साथ ऐड कर दिया तो हमें कितना मिला, 20 मिला। तो यानी आप बोलोगे इसका वैल्यू कितना है, 20 माइक्रोफेरड, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, दोनों मिला के एक हो गया, 20 हो गया दोनों मिला के, इजी। तो अभी डी और बी के बीच में कुछ नहीं है ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि ये इसके साथ ऐड हो गया ना, तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, डी और ई के बीच में, ऐसे एक लाइन खींच दो। ठीक है, इजी है, यहाँ तक इजी। तो अभी देखो ये दोनों पैरेलल में है, अगर नहीं लग रहे पैरेलल में तो ऐसे देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे पैरेलल में क्यों है दोनों। ये पॉइंट है ए, है ना, ये पॉइंट है ए, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है विच इज़ 40 और इस तरह से एक पॉइंट है सी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम क्या है, ई। तो ई पॉइंट को लेट्स से मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ई पॉइंट को मैंने यहाँ पे रख दिया। ई के बाद क्या है, ई के बाद बी है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, ई के बाद बी है। तो सी और ई के बीच में क्या है, 20 है। सी और ये सी है ना, ये सी है। सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में क्या है, 20 है। ठीक है, सी और ई के बीच में 20 है। तो ये है, वही टेक्निक है, नामकरण कर लो पहले। ठीक है, सो उसके बाद बीच में क्या क्या है देखो, आराम से मिल जाएंगे। एक्यूरेसी चाहिए ना हमें, अदरवाइज आधे रास्ते में कहीं पे गलत हो गया तो दिक्कतें आ जाएंगे बाद में। ठीक है, सो सी और ई के बीच में 20 मिला, सी और ई के बीच में 20 मिला। अभी देखो सी और ई के बीच में ये क्या है, 20 है ना, सी और ई के बीच में ये 20 है। सो सी और ई के बीच में इस 20 को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सो अभी ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में है। तो पैरेलल में आने से टोटल कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करना होगा ना अभी। सो ऐड करने के बाद टोटल कितना आएंगे, दैट टोटल इज, इन दोनों को ऐड करना है, पैरेलल में है तो टोटल सिंपल ऐड कर दो, C1 + C2, यानी आप बोलोगे 20 + 20 40 हो जाएंगे। ठीक है, सो दोनों मिला के एक हो गया, यानी आप बोलोगे ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट इधर है और यहाँ पे ये 40 है ना, फिर यहाँ पे प्लस सी है, ई है, दोनों के बीच में एक होंगे, दोनों को मिला के एक कर दिया और यहाँ पे बी पॉइंट है। ठीक है, तो दोनों मिलके कितना हो गया, 40 हो गया। इजी है यहाँ तक, ओके इजी है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में, तो दोनों किस कनेक्शन में है, दोनों कनेक्शन कौन सी कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में। तो टोटल कैसे निकालेंगे, 1/c = 1/40 + 1/40 करेंगे, यानी आप बोलोगे 2/40। ओके, यानी आप बोलोगे 1/20 है ना, 1/c का वैल्यू 1/20, तो यानी आप बोलोगे c का वैल्यू कितना होंगे, अपसाइड डाउन कर दो, 20 मिलेंगे और यहाँ पे माइक्रोफेरड लिख दो, बाकी वैल्यू माइक्रोफेरड में है। तो इन दोनों को मिला के हमें कितना मिला, दोनों को मिला के ऐड करके 20 माइक्रोफेरड मिला। ठीक है, इजी। सो दोनों को मिला के एक कर देते हैं अभी, है ना। सो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट है ए पॉइंट, आप लोग अच्छे से करना, दोनों को मिला के एक कर दिया, ये पॉइंट है बी पॉइंट। ठीक है, दोनों को मिला के एक हो गया, एक कर दिया। सो दोनों की टोटल कितना है, दैट इज 20 माइक्रोफेरड। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 20 माइक्रोफेरड, इसे आप लिख सकते हो। इजी, यस इजी। तो अभी देखो इन दोनों को मिला के हमने एक कर दिया, 20 माइक्रोफेरड हो गया। तो टोटल कैपेसिटेंस यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा था हमें, तो इस सर्किट पे टोटल कैपेसिटेंस सबको ऐड करने के बाद कितना मिलेंगे पूछा था, वो हमें मिला 20 माइक्रोफेरड। तो बेसिकली आपको इक्विवेलेंट निकलने देना, यानी आप बोल सकते हो कि सबको ऐड करके एक बना देना। ठीक है, वही किया हमने, 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर्स थे यहाँ पे, सबको हमने ऐड करके एक बना दिया। ठीक है, और इक्विवेलेंट वही है, टोटल कैपेसिटेंस दैट इज कितना मिला, 20 माइक्रोफेरड। इजी, यस। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, इसमें और एक पूछा ना कि मतलब अगर हम ए और बी के बीच में एक बैटरी को कनेक्ट कर दे जिसका वैल्यू कितना है, वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो उस केस में कितना चार्ज फ्लो होंगे वो निकलने दिया। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में एक बैटरी को कनेक्ट करना है। ठीक है, बैटरी को कनेक्ट करना है, कितना वोल्ट की बैटरी, 100 वोल्ट की बैटरी। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना फ्लो होंगे वो निकलने दिया। तो चार्ज कैसे निकालोगे, हमें मालूम है फॉर्मूला Q = CV। सो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है, दैट इज 20 माइक्रोफेरड। तो यहाँ पे 20 लिखो, माइक्रो मतलब क्या है, 10⁻⁻⁶ फेरड है, इनटू V मतलब कितना है, 100 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज लिख दो 100 वोल्ट, इज इक्वल टू आप बोलोगे दिस इज 2 इंटू, एक काम करते ये जो
है ना, 100 में से 2 यहाँ पे 2 0 को यहाँ पे एडजस्ट कर दो, यहाँ पे 1 0 को एडजस्ट कर दो, इट विल बिकम -3 और यहाँ पे फेराड एंड वोल्ट मिलेंगे। फेराड एंड वोल्ट का मीनिंग क्या है, कूलम्ब है, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली आप कूलम्ब लिख सकते हो, ठीक है। फेराड एंड वोल्ट क्यों है कूलम्ब, क्योंकि आपको मालूम है Q इक्वल टू CV, C मतलब कैपेसिटेंस, इसका यूनिट क्या है फेराड है, V मतलब वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है, तो Q मतलब क्या है चार्ज की यूनिट कूलम्ब है, कूलम्ब मतलब फेराड वोल्ट है, ठीक है। सो फेराड वोल्ट को हमने कूलम्ब लिख दिया डायरेक्टली। सो कितना चार्ज इस सर्किट पे फ्लो होंगे, दैट इज, यानी आप बोल सकते हो बैटरी से कितना चार्ज निकलेंगे, 2 × 10⁻³ और यहाँ पे कूलम्ब लिख दो। तो 10⁻³ का मीनिंग क्या है, मिली कूलम्ब, तो आंसर में कभी कभी ऑप्शन देंगे तो मिली कूलम्ब भी दे सकते हैं, ठीक है। 10⁻³ मतलब मिली कूलम्ब है, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, इसी क्वेश्चन था, इजी है, ठीक है। तो आप लोगों को ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप बिगिनर हो अभी, है ना, सो प्रैक्टिस करना होगा, तब आपको आराम से आ जाएंगे चीज़ें। ओके, सो आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको एक बार खुद ट्राई करो, यहाँ पे कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है, पहले नोट करके रखो, उसके बाद ट्राई करो क्वेश्चन को, मैं मिलता रहो, ठीक है। सो ट्राई करो, उसके बाद बोलना आंसर कितना आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो क्या पूछा, इफ C1 इज इक्वल टू 3 पिकोफेराड, C2 इज इक्वल टू 2 पिकोफेराड एंड कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा। लेकिन जो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो थोड़ा सा हाई लेवल कॉन्सेप्ट की है, ठीक है, उसको अच्छे से देखना, अभी ये ईजी है, कर सकते हो आप, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो C1 की वैल्यू हमें कितना देकर रखा, C1 की वैल्यू हमें देकर रखा 3 पिकोफेराड, ठीक है, 3 पिकोफेराड देकर रखा। फिर जो C2 की वैल्यू है, C2 की वैल्यू देकर रखा 2 पिकोफेराड, ठीक है, पिकोफेराड, तो पिको मतलब क्या है 10⁻12। ओके, तो यहाँ पे जो डायग्राम है, ये पॉइंट है ए पॉइंट, तो ऐसे एक कैपेसिटर है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू है C1 और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर है, फिर ऐसा यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है। इसमें जो वैल्यू है C1 है, इसमें वैल्यू है C2, इसमें वैल्यू है C2 और इसमें वैल्यू है C1 और इसमें वैल्यू है दैट इज C1। ओके, ये सब हमें दे के रखा, ठीक है, इजी है। तो अभी हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी टोटल कैपेसिटेंस जो होंगे वो निकलना है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, देखो ये दोनों कौन से कनेक्शन में है, सीरीज में है, और इसके साथ ये भी सीरीज में है, तो हम लोग तीनों को सीरीज में कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि तीनों एक ही वायर से जुड़ा हुआ है ना, एक ही वायर से कनेक्टेड है। सो क्योंकि तीनों एक ही वायर से एक ही लाइन में कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे तीनों सीरीज में है। सो तीनों का टोटल कितना होंगे, तीनों का टोटल कैसे निकालोगे, आप सिंपल इस फॉर्मूला का लगाओगे, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में है, तो आप बोलोगे कि 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1 कर दोगे, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। तो अभी देखो 1/C1 का वैल्यू कितना है, 3 पिकोफेराड, पिको बाद में लिखेंगे, ठीक है, अभी सिंपल रखते हैं। C2 का वैल्यू कितना है, 2 है, फिर यहाँ पे प्लस C1 का वैल्यू कितना है, 3 पिकोफेराड, पिको को बाद में लिखेंगे, इजी। तो अभी देखो इनको हम लोग एलसीएम ले सकते हैं ना, यहाँ पे 6 होंगे एलसीएम, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 होंगे प्लस 3 होंगे प्लस यहाँ पे 2 होंगे, ठीक है, ये कितना मिलेंगे, दिस इज 7/6 मिलेंगे, ठीक है, ऐसा मिलेंगे हमें, 5 + 2 = 7। तो यहाँ पे 1/C का वैल्यू इतना मिला, यानी आप बोलोगे C का वैल्यू कितना होंगे, उल्टा कर दो अपसाइड डाउन, 6/7 और यहाँ पे पिको फेराड मिलेंगे, ठीक है। सो C यानी टोटल कैपेसिटेंस तीनों को मिलाने के बाद, ऐड करने के बाद टोटल कितना मिला, 6/7 पिको फेराड मिला। यहाँ तक क्लियर है, इजी। तो अभी तीनों को एक कर देते हैं, ठीक है, तीनों आत्माओं के मिलन हो गए अभी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ से नया डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। जो ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट है, और यहाँ पे ये कैपेसिटेंस कितना है, C1 है, और यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट B है। तो तीनों को मिला के एक कर दिया हमने, तीनों को मिला के एक कर दिया, ऐसे लिख दो। यहाँ पे कितना है, C2 है, यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, 6/7, तीनों को मिलाने के बाद है पिकोफेराड। ओके, तीनों को ऐड कर दिया हमने, तीनों को मिलाने के बाद ये मिला हमें, इजी, यस। तो अभी ये दोनों किस कनेक्शन में है, दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने से
टोटल निकालने के लिए सिंपल सी ये फॉर्मूला है ना, तो दोनों का टोटल कितना होंगे सीधा डायरेक्ट कर देते हैं। अभी ये पॉइंट है ए पॉइंट और यहाँ पे ये पॉइंट है बी पॉइंट, ठीक है। सो आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना है ना, तो दोनों को मिला के एक कर दिए, ये है C1 और इस तरह से यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है दिस इज C1, ओके, ये भी C1, तो ये भी C1 है, ठीक है। तो दोनों को मिला के हमने एक कर दिया और इसका वैल्यू कितना होंगे, दोनों को प्लस करना होगा ना, सिंपल, क्योंकि ये मतलब पैरेलल में होने से सिंपल प्लस करेंगे, ठीक है। सो प्लस कैसे करोगे, कहाँ पे कर दे, यहाँ पे कर देता हूँ, है ना, ठीक है, देख लो अच्छे से। तो दोनों को प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, C टोटल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू आप लिखोगे C2 प्लस दिस मच, राइट, C2 प्लस 6/7, तो यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, कितना जगह है। तो देखो दोनों का टोटल कितना होंगे, C इज इक्वल टू C2 प्लस 6/7 पिकोफेराड, पिको को बाद में लिखेंगे, ठीक है। सो दोनों को सिंपल ऐड किया क्योंकि पैरेलल में है, ठीक है। C2 का वैल्यू कितना है, दैट इज 2 पिकोफेराड, तो C2 की जगह पे हम 2 लिख देते हैं, प्लस 6/7 लिखेंगे, तो 7 दिस इज 14 प्लस 6 कितना होंगे, 20 होंगे, यानी C टोटल कैपेसिटेंस कितना है, इतना सा पिकोफेराड है, ठीक है। 14 प्लस 6 इज 20, ऐसा लिख दिया। तो अभी दोनों को मिला के कितना मिला, 20/7, तो यहाँ पे 20/7 लिखेंगे और यहाँ पे पिकोफेराड लिख देंगे, इजी, यस। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो तीनों कैपेसिटर है किस में कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। तो सीरीज में कनेक्टेड होने से हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कैपेसिटेंस कितना होंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। सो टोटल कैपेसिटेंस विल बी, एक काम करते हैं, C तीनों सीरीज में है तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/20/7 होंगे, प्लस 1/ क्या लिखेंगे, C1 लिखेंगे फिर से, ठीक है, इजी है। तो तीनों सीरीज में है, ये फॉर्मूला इस फॉर्मूला को लगाना होगा, सो 1/C1 प्लस 1/20/7 होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/C1 करना है फिर से, ठीक है, इस फॉर्मूला को सिंपल लगा दिया। तो यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं 1/C1 मतलब कितना है, 3 पिकोफेराड देकर रखा, फिर 7 को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, सो 7/20 मिलेंगे, प्लस 1/C1 मतलब कितना है, दैट इज 3, ठीक है। सो अभी देखो एलसीएम ले सकते हो आप, तो एलसीएम लेने के बाद 20 कितना एलसीएम ले सकते हो, 60, यस 60 ले लेते हैं। सो यहाँ पे 320, तो ये 20 होंगे, प्लस यहाँ पे 3 7 21 होंगे, फिर प्लस यहाँ पे कितना होंगे, दिस इज 20, ओके, ऐसा आप लिख सकते हो। फिर ये कितना होंगे, 61 होंगे, 61/60 होंगे, 61/60 होंगे, तो 1/C का वैल्यू इतना मिला, तो यहाँ से आप C का वैल्यू कितना लिखोगे, 60/61 लिखोगे और ये लिखेंगे पिकोफेराड में, ठीक है, पिकोफेराड, ओके। सो तीनों का टोटल, तीनों को ऐड करने के बाद टोटल कितना है, तीनों सीरीज में है, ऐड करने के बाद टोटल कितना मिला हमें, इतना सा मिला, ठीक है। तो डायग्राम एक बना देते हैं तीनों को मिला के, यानी आप बोलोगे ये जो पॉइंट है ये A पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है ये B पॉइंट है, सो तीनों को मिला के हमने एक बना दिया कैपेसिटर, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है, 60/61 पिकोफेराड है। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि A और B के बीच में जो कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस, वो कितना है, तीनों को मिलाने के बाद जो आया दैट इज 60/61, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो 60/61 पिकोफेराड लिख सकते हो, ठीक है, पिकोफेराड लिख देना, इजी है। सो वही पूछा था हमें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी टोटल कैपेसिटेंस, दैट इज इतना सा मिल गया हमें, इजी हो गया, ओके। सो कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई, लेकिन पूछना आप लोग, ठीक है, और हो सके तो शेयर कर देना, ठीक है। फिर ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो, इसको भी मिलता रहो, ठीक है, आप लोग नोट करके रखना ये सब चीज़ें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, किस टेक्निक, कौन सी टेक्निक लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बताओ मुझे, कौन सी टेक्निक लगाओगे, क्या लग रहा है, कर पाओगे। सी एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिखने में थोड़े से लग रहे कि नहीं कर पाओगे, लेकिन कर पाओगे, क्यों, क्योंकि आपके साथ मैं हूँ अभी, है ना, देखो यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप का एक रिलेटेड, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2020 में, ठीक है, और इसी टाइप का रिलेटेड जहाँ पे 2 कैपेसिटर एक्स्ट्रा ऐड करके दिया था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन JEE में पूछा गया था 2016 में, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ 2 कैपेसिटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, बिकॉज ऑफ दैट एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट वहाँ पे आएंगे, और वो कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज की, यहाँ पे नहीं चाहिए अभी, उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, JEE की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के टॉपिक जो ये है ना, इसके ऊपर JEE की PYQ सॉल्व करेंगे, वहाँ पे उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ये भी सिंपल ही है, आराम से कर सकते हो। देखो ये जो पॉइंट है इसका नाम है X, फिर यहाँ पे ये कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है। फिर 4 है ना इन टोटल, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है। फिर ये है एक पॉइंट, इसका नाम है Y। सो यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया, इसका नाम है A। फिर यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया, इसका नाम है कुछ पता नहीं दिया। तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया, इसका भी नाम नहीं दिया। यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया, इसका नाम है B। तो अभी देखो ये जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एक वायर कनेक्टेड है इस तरह से, इन दोनों के बीच में एक वायर कनेक्टेड है इस तरह से, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना है, दैट इज 2 माइक्रोफेराड। इसका वैल्यू कितना है, 3 माइक्रोफेराड। और इसका वैल्यू कितना है, 5 माइक्रोफेराड, ठीक है। फिर इसका वैल्यू कितना है, 10 माइक्रोफेराड। ओके, सो आपको क्या लग रहा है ये सब किस टाइप के कनेक्शन में है, 2 3 5 10, 2 3 5 10। ओके, सो कौन सी कनेक्शन में है, पैरेलल सीरीज। हाँ, और इस क्वेश्चन में हमें निकलना क्या है कि टोटल कैपेसिटेंस फॉर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स X एंड Y। सो X एंड Y के बीच में टोटल कैपेसिटेंस कितना होंगे वो निकलना है। तो आपको क्या लग रहा है, कौन सी कनेक्शन में है, सीरीज या पैरेलल, क्या लग रहा है देख के। यस, ऑब्वियसली जो सोच रहे हो वही है। कौन सी सोच रहे हो, सीरीज में। यस, तो ये चारों सीरीज में नहीं है। क्यों नहीं है सीरीज में, क्योंकि वही बोला ना मैंने, अगर इन दोनों के बीच में एक बीच में वायर आ गया सपोज, तो उस केस में आप इन दोनों को सीरीज में नहीं कह सकते, ठीक है। तो अगर बीच में कोई नहीं होंगे, स्ट्रेट एक लाइन में ऐसे है दोनों, तो उस केस में हम बोलेंगे सीरीज में है, ठीक है। यानी ये चारों एक स्ट्रेट लाइन में है लेकिन बीच में वायर है। सो बीच में वायर होने के कारण आप बोलोगे कि ये सीरीज में नहीं है। तो किस कनेक्शन में होंगे, ऑब्वियसली पैरेलल में। ऐसा भी नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके लिए देखना होगा, आपको सिंप्लीफाई करना होगा डायग्राम को, ठीक है। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था पहला स्टेप टेक्निक एक्चुअली ना। तो पहला स्टेप में आप क्या करो, नामकरण करो। नामकरण मतलब पॉइंट्स जितना भी है नाम दे दो उसको। फिर क्या करो, वायर को खींच के उठा के लेके जाओ, जहाँ मर्जी लेके जाओ, क्योंकि फ्लेक्सिबल वायर है ना, घर पे जो वायर है उसको ऐसे इधर उधर कर सकते हो खींच के, है ना। लेकिन पॉइंट्स पे जो कनेक्शन होंगे वो रहना होगा, जस्ट वायर को इधर इधर किया आपने। ओके, अभी देखो ये जो यहाँ पे जो पॉइंट्स है इसको हम लोग नामकरण कर लेते हैं। ये A है, ये B है, ठीक है। तो इसको हमने C कह दिया और इसको D कह दिया, ऐसे कह सकते हो आप, इजी। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप पे देखो, ये जो D पॉइंट है इसको अगर मैं उठा के यहाँ तक लेके आऊँ, ठीक है। D पॉइंट को मैंने खींच के ऐसे उठा के ले, बाकी जैसा जो हो कोई दिक्कत नहीं। हमने कनेक्शन को, वायर को काटा नहीं है अभी तक, ठीक है। कुछ कनेक्शन में कुछ हेरफेर नहीं किया, लेकिन हमने D पॉइंट को यहाँ से खींच के ऐसे उठा के लेके आए, क्योंकि वायर है, खींच सकते हैं आप, ठीक है। खींच के लेके आया। फिर ये जो पॉइंट है X, ये एज इट इज रहेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये एज इट इज रहेंगे। ये कितना है, 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। और यहाँ पे जो ये पॉइंट है A पॉइंट, ये भी एज इट इज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे था D पॉइंट, D पॉइंट को खींच के ले आया यहाँ तक। यानी ये जो लाइन है ये भी ऐसे खींच जाएंगे ना। तो यानी बोल सकते हो कि इसको मिटाना होगा, क्या हो रहा है। ओके, अभी देखो, सो जब मैं D को खींचूंगा, ये जो AD के बीच में कैपेसिटर है ये कुछ इस साइड में आ जाएंगे, है ना, ऐसे आप बोल सकते हो। सो D को मैंने यहाँ से यहाँ तक लेके आया, तो यहाँ पे D आ गया। ओके, इजी है यहाँ तक। अभी देखो A और D के बीच में क्या है, 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है। A और D के बीच में क्या है, 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है, ऐसे आप बोल सकते हो। माइक्रोफेराड बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सो D को यहाँ तक लेके आया, A और D के बीच में क्या आ गया, ये वाला कैपेसिटर इधर आ गया। यहाँ तक इजी है, यस इजी है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, ये जो B है ना, B को एज इट इज यहाँ पे रखो, ठीक है। एज इट इज B को यहाँ पे रखा मैंने, ये B पॉइंट है। अभी देखो ये जो C है, C को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके गया, ठीक है। इसको खींच के यहाँ तक लेके गया। सो C यहाँ पे था, C को यहाँ से यहाँ तक लेके गया, तो यहाँ पे C आ गया, ऐसे आप बोल सकते हो। C और B के बीच में क्या है, अभी एक कैपेसिटर है। सो C और B के बीच में एक कैपेसिटर, ऐसे ड्रॉ कर दो। सो पहला स्टेप में क्या करना है आपको, नामकरण, उसके बाद खींचना है वायर को। उसके बाद सिंसियरली आपको ये देखना है कि कौन कौन सी पॉइंट्स के बीच में क्या कौन सी कैपेसिटर है, ठीक है, वो देखना है आपको। बिकॉज ऑफ दैट हमने नामकरण किया, ताकि हमें कॉन्फर्म ये एक्यूरेटली मिले कि
कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में कितना कैपेसिटर है वो हमें मिले बिकॉज ऑफ दैट नामकरण के, ठीक है। सी और बी के बीच में कितना है, सी और बी के बीच में 5 माइक्रोफेराड है, तो यहाँ पे 5 माइक्रोफेराड लिख दिया, ठीक है, इजी है। तो अभी ध्यान से देखो, डी इधर आ गया और यहाँ पे सी गया, ओके। अभी डी और बी के बीच में एक वायर है ना, डी और बी के बीच में एक वायर है और इस वायर में कुछ है ही नहीं, सो सीधा अब डी और बी के बीच में एक वायर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। डी और बी के बीच में एक वायर है, ऐसा है। फिर सी और ए के बीच में एक वायर है ना, सी और ए के बीच में एक वायर है, सो जिसमें कुछ है ही नहीं, सो सी और ए के बीच में एक वायर कनेक्ट किया जिसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल है, ठीक है। अभी ये बी पॉइंट है, बी के साथ क्या है, एक कैपेसिटर है और यहाँ पे वाई है, बाकी एज इट इज है, ठीक है, इजी है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये जो सी पॉइंट है अगर मैंने इस पॉइंट को यहाँ तक लेके आया सपोज, यानी आप बोल सकते हो सी को मैंने ए पे लेके आया, डी को मैंने इधर लेके गया, तब क्या होंगे, कॉन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ओके। देखो आप लोग भी पेपर में ऐसे ड्रॉ करना तब सही रहेंगे, करते जाओ मेरे साथ चलो ना, वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो, उसके बाद देखना है ना, तो वही होता है असली पढ़ाई का प्रोसेस। तो यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे कौन सी पॉइंट है, बी पॉइंट है, ऐसे रख दो। फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है और यहाँ पे ये पॉइंट वाई है, ठीक है, और इसमें वैल्यू कितना है, 10 है माइक्रोफेराड, ये सब लिख सकते हो, ठीक है, इजी। अभी देखो बाकी यहाँ पे और एक चीज़ है कि ए और डी के बीच में हमने इसको ड्रॉ किया है ना, फिर हमने क्या किया, ए और सी के बीच में एक वायर ड्रॉ किया, सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, सी और बी के बीच में कैपेसिटर है, दैट इज 5। अभी देखो डी पॉइंट इधर आ गया, लेकिन डी और सी के बीच में एक कैपेसिटर है कि नहीं, दैट इज 3 माइक्रोफेराड, डी और सी के बीच में। सो ये डी है, डी और सी के बीच में एक कैपेसिटर ड्रॉ कर दो, कितना है, 3 माइक्रोफेराड, कितना सिंपल है, ठीक है, ऐसा कर दो। 4 कैपेसिटर था इन टोटल, यहाँ पे भी 4 है, ओके, इजी। अभी देखो ये है इसका वैल्यू 10 माइक्रोफेराड। सो 10 को इधर ड्रॉ किया हमने, ए को रखा यहाँ पे और बी को एज इट इज यहाँ पे रखा, ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है। अभी देखो एकदम नीचे ड्रॉ कर देते तब अच्छे लगेंगे दिखने में, है ना। तो ये जो पॉइंट है ना बी पॉइंट, तो बी पॉइंट को हमने क्या किया, यहाँ पे इसके नीचे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये बी पॉइंट है और यहाँ पे ए पॉइंट को इसके नीचे ऐसे ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे ये एक्स है, ओके, ऐसा रख दो। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे किस कनेक्शन में है अभी भी नहीं पता हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा वायर है, अभी वायर को काटने की बारी है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो वायर है उन वायर्स को काट देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ सी और ए के बीच में एक वायर है जिसपे कुछ है ही नहीं, है ना, इस वायर में कुछ है ही नहीं, सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इस वायर को अगर काट के फेंक दे तो क्या करना होगा, सी को यहाँ पे लगाना होगा, कनेक्ट करना होगा, है ना। तो सी को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ए के साथ, तो क्या हुआ, इसको यहाँ पे ये जो वायर है ना, इस वायर को काट के फेंक दिया, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। सो सी को मैंने इधर लेके आया ए के साथ, सो सी को मैंने इधर लेके आया, ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर है। फिर सिमिलरली डी और बी के बीच में जो वायर है इसको भी आप काट के फेंक सकते हो, क्योंकि इसमें भी कुछ है ही नहीं, है ना, अगर कैपेसिटर होते तो काट के फेंक नहीं सकते थे, सो इसमें कुछ है ही नहीं, तो इस वायर को एक्स्ट्रा वायर काट के फेंक दिया। इस डी पॉइंट को तब क्या करना होगा, इस बी के साथ कनेक्ट करना होगा, ठीक है, इस डी को यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, तभी इसको काट के फेंक पाओगे, अदरवाइज कनेक्शन तो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, ये कनेक्शन टूट जाएंगे फिर, ठीक है। सो डी को मैंने बी के साथ कनेक्ट किया, सो यहाँ पे डी को कनेक्ट कर दिया, बी ये है सपोज, तो डी को मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया बी के साथ, इजी है यहाँ तक। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखना, ओके, एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ईजी है अभी, ठीक है, कर सकते हो। ए और डी के बीच में क्या है, ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये ए है, ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर ड्रॉ कर दो बिंदास, ओके। ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, दैट इज 2 माइक्रोफेराड, इसको हमने ड्रॉ कर दिया ए और डी के बीच में, ठीक है। सो आपको सिर्फ देखना है कि किसका बीच में क्या ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो पहले नामकरण करना है, ठीक है, उसके बाद वायर को खींचना है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप जो कैपेसिटर है किन किन पॉइंट्स के बीच में कौन कौन सी कैपेसिटर है उसको ड्रॉ करना है अच्छे से, ठीक है, इसलिए नामकरण किया था। फिर क्या करना है, जो एक्स्ट्रा वायर है उसको काट के फेंक दो, ठीक है। 4 स्टेप में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएंगे, ठीक है।
और यही टेक्निक आप जो रेजिस्टेंस की कहानी होंगे ना, थर्ड नंबर चैप्टर पे करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस निकलना होगा ना वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे सेम टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जो यहाँ पे समझा हमने इजी हुआ। यहाँ पे कैपेसिटर है, हुआ पे रेजिस्टेंस है। ओके, अभी देखो ए और डी के बीच में ये हमने ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे सी और बी के बीच में क्या है 5, ये माइक्रोफेराड कैपेसिटर है सी और बी के बीच में। सो सी और बी के बीच में ये है सी और ये है बी। सो सी और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, कितना है वैल्यू, दैट इज 5 माइक्रोफेराड। ओके, सो सी और बी के बीच में कितना है 5 माइक्रोफेराड ड्रॉ कर दिया सी और बी के बीच में, ये सी है ये बी है। ओके, इजी है। अभी देखो लास्ट स्टेप, लास्ट क्या है कि सी और डी के बीच में देखो कुछ है कि नहीं, सी और डी के बीच में ये है कैपेसिटर, सो सी ये है डी ये है ना, सो सी और डी के बीच में जो है उसको ड्रॉ कर दो यहाँ पे, दैट इज 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, अभी तीनों कौन सी कनेक्शन में आ गया, दे आर नाउ इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, सो पैरेलल कनेक्शन में टोटल निकलने के लिए सिंपल प्लस करना है ना। सो यहाँ पे टोटल कितना होंगे, तीनों को ऐड करना होगा ना, सिंपल प्लस कर दो, टोटल सी इज इक्वल टू 5 लिखोगे, माइक्रो बाद में लिखना, प्लस 3 लिखोगे, प्लस यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, यानी आप बोलोगे 10 माइक्रोफेराड, तो टोटल तीनों को मिला के कितना आ गया 10 माइक्रोफेराड आ गया। सो तीनों को मिला के एक कर देते हैं अभी, है कि नहीं, तो यहाँ पे देखो ये एक्स है और यहाँ पे ए है। ठीक है, सो तीनों को मिला के एक कर दिया, यहाँ पे क्या है डी है और यही बी है और यहाँ पे यही सी है। ठीक है, और यहाँ पे एक है और यहाँ पे वाई है। ठीक है, इसका वैल्यू है 10 माइक्रोफेराड और तीनों को मिला के कितना मिला 10 माइक्रोफेराड मिल गया। ठीक है, इस तरह से लिख के रखो, इजी है। तो अभी लास्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को देखना है कौन से कनेक्शन में, ऑब्वियसली ये दोनों सीरीज कनेक्शन में है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है जस्ट पॉइंट का नाम है, नहीं देने से भी होगा। ठीक है, आप सिंपली डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये एक्स पॉइंट है और इन दोनों के बीच में 2 कैपेसिटर है, ये वाई पॉइंट है, ऐसे आप बोल सकते हो सिंपली अभी। ठीक है, सो इसका वैल्यू कितना है 10 है, इसका वैल्यू 10 है और इसका वैल्यू भी 10 है, माइक्रोफेराड में है, तो यहाँ पे भी माइक्रोफेराड लिख दो। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करना है अभी, है ना, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में होने से ये फॉर्मूला तो अभी कर सकते हैं, आप लोग कर लो खुद, है ना, तो मैं भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1/10 प्लस 1/10 लिखोगे, सो दिस इज 2/10 होंगे एंड वी कैन से दिस इज 1/5, यानी C इज इक्वल टू अपसाइड डाउन कर दो 5 माइक्रोफेराड मिलेंगे। ठीक है, सो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना आया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा ना, तो दोनों को मिला के एक बना दो अभी, है ना, तो एक कर दिया और ये है Y ये है X, तो X एंड Y के बीच में टोटल कैपेसिटेंस कितना है वो पूछा था, हमें कितना मिला 5 माइक्रोफेराड मिला। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 5 माइक्रोफेराड। ठीक है, सो बेसिकली X एंड Y के बीच में टोटल इन सबको ऐड करने के बाद कितना मिलेंगे वो पूछा था, तो हमने पाया इन चारों कैपेसिटर को ऐड करने के बाद हमें मिला इतना सा कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड टोटल। इसी ओके, तो यही है कहानी। तो मैं यहाँ पे और एक क्वेश्चन ऐड करके देता हूँ, जस्ट प्रैक्टिस पॉज करके करो। अगर मैंने इस सर्किट पे ए और बी के बीच में, सपोज लेट्स से एक्स एंड वाई के बीच में, ओके, एक्स एंड वाई के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दी इस तरह से, और बैटरी का वोल्टेज लेट्स से 100 वोल्ट है, तो उस केस में टोटल चार्ज यहाँ पे कितना फ्लो होंगे वो निकलना है आपको, कर पाओगे, टोटल चार्ज निकलना है आपको। तो फॉर्मूला मालूम है Q इज इक्वल टू सी वी, कर दो आराम से, मैं बोल ही दिया। ठीक है, सो आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है, और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करना, होमवर्क करना। ठीक है, तब आराम से चीज़ें, अभी जो कॉन्सेप्ट समझना आपने वो सब क्लियर होंगे आराम से। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज मस्ट तो करने होगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम के कैंडिडेट हो, है ना, बोर्ड एग्जाम दोगे तो ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ करना होगा ना अभी, तो क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो फिजिक्स को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान होंगे आपके लिए, और आसान तो छोड़ो इंटरेस्टिंग होंगे, आपको ऐसे लगने लगेंगे कि मतलब फ्रेंडली सब्जेक्ट है, ईजी सब्जेक्ट है, करके भी मजे आएंगे, है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो होगा। बाकी कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, और होमवर्क करना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में JEE की PY को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे उसके बाद जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वो टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो वही कर रहे हैं हम लोग, पहले बोर्ड एग्जाम की, पहले क्या कर रहे हैं, टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके बाद टॉपिक वाइज बेस्ड जो बोर्ड एग्जाम की क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड JEE की PYQ वो सब सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, पहले हम लोग टॉपिक को डेरिवेशन को कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी से बढ़ोगे तो बहुत काम आएंगे आपको, तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग क्या करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।